वो रामेश, इनसे मिलो। ये मेरे तुम्हारे एक्स फियांसे, जिसके साथ तुम्हारी शादी भी तय हो गई। तुमने ही तो मुझसे मिलवाया था, भूल गई हो? ये कैसी बात कर रहे हो रामेश? ठीक ही तो कह रहा हूं, गलत क्या है इसमें? खैर, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक था। चलो फिर, यू कैरी ऑन। मैं बाद में आ जाता हूं। बैठो। आयला, मेरे पास तुम्हारी इन तस्वीरों के सिवा और कुछ भी नहीं है जिनसे मैं बातें कर सकूं। पागलों की तरह तुम्हारी तस्वीरों के सामने घंटों खड़ा रहता और तुमसे बातें करता रहता। आखिर देखो क्या हालत बना दी है तुमने मेरी। ऐसा तो नहीं था, मगर मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो आयला, सिर्फ तुम। मैंने मोहब्बत का हर बार आजमा कर देख लिया, मगर तुम पे मेरी मोहब्बत का असर ही नहीं हो रहा। लेकिन अब ऐलान जंग होगा मेरी मोहब्बत का, तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए। ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, आशिर के पास वापस आना, अपने आशिर के पास वापस आना, अपनी मोहब्बत के पास वापस आना होगा आयला। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। रेडी हो जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? वो सब बातें बाद में बताऊंगी, बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, ठीक है? सी यू। मिलने आ रहा हूँ तुमसे। क्या है? क्यों आए हो यहाँ पर? मिलने आया तुमसे। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और क्यों मिलो तुमसे? वैसे आज तक मैं अपनी उस चहेती बीवी के साथ नहीं जाना। जाओ। अब सब बातें यहीं पे करोगे?
अरे रफीउद्दीन, आओ। ये आना था तो मुझे बता दिया होता, मैं गाड़ी भेज देता। साकिब बेग, ये हाथ एक बचपन के पुराने दोस्त ने आगे बढ़ाया है या एक बूढ़े और मजबूर बाप की बेटी के ससुर ने? ये कैसे सवाल है रफीउद्दीन, मैं बिल्कुल नहीं समझा। इतने अनजान मत बनो साकिब बेग। किस बात का बदला लिया है तुमने मुझसे? रफीउद्दीन, क्या कहना चाह रहे हो? प्लीज खुल के बात करो। मेरी हीरे जैसी बेटी तुम्हारे नालायक बेटे के काबिल हरगिज नहीं। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? जानते बूझते उसे जहन्नुम की आग में झोंक। तुम्हारे घर में साकिब बेग उसके साथ नौकरों वाला सलूक होता है, मारा पीटा जाता है। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? कुछ नहीं है रफीउद्दीन, तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गलतफहमी साकिब? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो तुम्हें बता रहा हूं। तुम क्या समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूं? जो आंसू मेरी बच्ची की आंखों से निकले वो मेरी इन आंखों ने देखे हैं, और जो अजियत उसे दी गई वो भी मेरी इन आंखों ने देखी है। बहुत शर्मिंदा हो रफीउद्दीन। मैं मानता हूं, अपने जुर्म का इकरार करता हूं कि मैंने वाकई तुम्हारी दोस्ती का सहारा लेके अपने मकसद के लिए तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाया। मैं चाहता था कि तुम जैसे बाप की तरबियत में पली हुई बच्ची मेरे घर में आए और मेरे घर को और मेरे बिगड़े हुए लाडले बेटे को संभाल दे। लेकिन मेरा मकसद हरगिज उसे या तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ या अजियत देना हरगिज नहीं था। तो बता रहे हो रफीउद्दीन, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। साकिब बेग, तुम अगर मुझे सच बता देते तो मैं तब भी अपनी बेटी अपने हाथों तुम्हें सौंप देता, लेकिन तुमने झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। मेरी बेटी को इस्तेमाल करके हमारी बरसों पुरानी दोस्ती के सीने में खंजर घोंपा है तुमने, और इसके लिए साकिब बेग, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा। रफीउद्दीन, रफीउद्दीन सुनो। रफीउद्दीन, अच्छा मुझे भी बात करने दोगी, इसी तरह इल्जाम लगाती होगी मुझे? मैं इल्जाम लगा रही हूं? क्या वो तुम्हारी बीवी नहीं थी? तुमने उसके खातिर मुझसे झूठ नहीं बोला? झूठ मैंने यार, पर मजबूरी थी मेरी। डैड की वजह से उसे पार्टी में ले जाना पड़ा। मैं तुम्हें बता चुका हूं, मुझे पसंद नहीं करता यार। तुम्हें पसंद करता हूं, में टाइम देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। पर मुझे पहले सच नहीं बता सकते थे? बता सकते। मुझे लगा कि तुम नाराज हो जाओ। अभी का नाराज ही हो ना, अगर पहले बता देते तो शायद नाराज ना हो। सॉरी ना यार, मैंने कहा ना गलती।
बस कर दो ना। अच्छा चलो मुंह ठीक करो, तुम्हें नाच करवाता हूँ। चलो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। क्या मतलब नहीं जाना? चलो चलो लेट्स गो, चलो आओ। क्या हुआ, किसी को तलाश कर रहे हो? हैं? नहीं, क्यों? तुम्हारी नजरों से तो लग रहा है जैसे किसी को तलाश कर रहे हो। डर गए? मजाक कर रही थी। आओ बैठो, मैं मोम को लेकर आती हूँ। प्लीज। सुनो, सकीना कहाँ है? मार्केट तक गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे गेस्ट आए हैं, जरा नीचे जाकर उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दो। सोचा था कि आज तुम्हें सबसे मिलवा दूंगी, मगर ना ही तो मॉम घर पर है और ना ही डैड। अनलकी। वो तुम्हारी भाभी है ना, आयला, उनसे मिलवा दो। हाँ वो घर पर है, मगर उस जाहिल से मिलकर तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे घर आया हूं, पहली बार, किसी से तो मिल लूंगा। छोड़ो उसको, मॉम को चेक करती हूँ कहाँ पर है। आयला बीबी, आपका फोन। और ये किसके लिए? ये सोनिया के गेस्ट हैं। अच्छा, आप बात करें, ये मिले जाते हैं। ठीक है। थैंक यू। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। बैठो। क्या आप मुझे लेने आ रहे हैं? लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आयला, अब्बा को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? लेकिन कैसे भाई, कब, क्यों? इन सवालों का वक्त नहीं है, तो बस फौरन बाहर आ जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप पहुंचे, मैं बाहर आ रही हूँ। अंकल, अब्बा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? अंकल बताइए ना, अब्बा की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? संभालो अपने आप को, हौसला करो, अल्लाह खैर करेगा, सब अच्छा हो जाएगा। उसमें कहो मिर्जा साहब, आ जाओ। बेटा, तुम्हें फौरन मुझे बताना चाहिए था। मैं सुनहरे को लेके तुम्हारी तरफ आता और हाथ जोड़ के रफीउद्दीन से माफी मांगता। अंकल आपको क्या लगता है, आप आंटी से कहते हैं और वो आपके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है? मैंने आंटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उनसे बहुत कहा कि आपने मुझे जो कुछ कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरे अब्बा को, मेरे घर वालों को नहीं। आयला, तुमसे भी इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है।
हमने तुम्हारी शादी की थी, तुम्हें बेचा नहीं था। जहाजीब ठीक कह रहे बेटा, सुमेरा को तुमसे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं था। मैं बात करूंगा उससे। नहीं अंकल, आप आंटी को कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आंटी और मेरे दरमियान मज़ीद करवाहट पैदा हो। बेटा, तुमने हर कदम पे साबित किया है कि अपनी बहू बनाने के लिए मेरा इंतखाब बिल्कुल ठीक था, और इसके लिए सारी जिंदगी मैं रफीउद्दीन का एहसानमंद रहूंगा। डॉक्टर साहब, कैसे अब अब्बा वो ठीक तो है? देखिए, आप परेशान मत हो, अब वो पहले से माशाल्लाह बेहतर है। आप बस दुआ करें, अल्लाह बेहतर करे। बैठो 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 बैठो। अब तक नाराज हूँ मुझसे। पता नहीं क्या बात हुई यार, इतनी सारी शॉपिंग कराई और अभी भी नाराज हूँ। कामरान, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे ये सब चाहिए? नहीं, मुझे तुमसे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और वो मुकाम चाहिए जो उस लड़की का है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारी जिंदगी में। मैं भी कह चुका हूँ, इस लड़की का मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है उसकी। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो छोड़ क्यों नहीं देते उस लड़की को? क्यों की तुमने उससे शादी? यार मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ यार। अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है? खाना क्यों नहीं लेके आ रही हो? अभी तो ऑर्डर किया है, रुक जाओ। जी, कहाँ? ओके, आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो आयला के भारत को हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब हो गई है? खाना खा कर जाना। कामरान सुनो, कामरान। नहीं नहीं, मेरा ऑफिस आना पॉसिबल नहीं है, मेरा हॉस्पिटल में रुकना बहुत जरूरी है। हाँ, आप अपने तौर पे देख लीजिए ना सारे काम, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो तो उसे पेंडिंग कर दीजिए, मैं आके देख लूंगा। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कैसी तबीयत? पहले से तो बेहतर है, लेकिन हालत खतरे से बाहर नहीं है, और ये बात मैंने आयला को नहीं बताई, ठीक है? मैंने जो काम कहा था तुम्हें, वो कहाँ तक पहुंचा? सर, आपका काम हो गया है। आप कहें तो कल पूरी तफसील लेके ऑफिस हाजिर हो जाऊं। पहले ये बताओ, इन्फॉर्मेशन पक्की है? बिल्कुल सर, 100% पक्की है। ठीक है, कल तुम ऑफिस आ जाओ। अब बचाऊंगा मैं अपनी बिसात, और शतरंज की हर बाजी मेरी बाजी होगी।
कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना ही अब्बा मुझसे मिलने के लिए वहां आते, ना ही मेरी मजबूरी और बेबसी का तमाशा देखते, और ना ही ये सब कुछ होता। सबके जिम्मेदार मैं हूं। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। दूसरों के गुरूर और तकब्बुर को तुम अपनी मजबूरी और बेबसी का नाम मत दो। हमने तुम्हारी शादी साकिब अंकल के रिश्ता मांगने पर की थी, कोई जबरदस्ती तुम्हें इनके साथ नहीं बांधा था। फिर ऐसा क्यों? मेरी तो समझ से बाहर है। जब इनके घर वाले तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए राजी नहीं थे, तो क्यों की इन्होंने तुमसे शादी? क्यों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? भाई प्लीज, मुझे अंकल से कोई शिकायत नहीं। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था। नहीं आयला, ऐसा कुछ नहीं लिखा था तुम्हारी किस्मत में। धोखा हुआ है हमारे साथ, जुल्म किया है इन लोगों ने तुम्हारे साथ। आपको कामरान के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? उसे भी तो मालूम पड़े कि उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया। तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया तुझसे हो मैं जुदा, मेहरबा शुक्रिया। अब तो रात हो गई है, सुबह से इनका कुछ पता नहीं है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। तुम्हारी जहांजेब से बात हुई है क्या? नहीं अम्मी, मैं कब से फोन मिला रही हूँ, वो भी फोन नहीं उठा रहे मेरा। वैसे अम्मी, आप लोग मुझसे लाख छुपाएं, लेकिन मुझे भी यकीन है कि कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है। जो अब्बाजान सुबह घर से निकले हैं और अब तक घर वापस नहीं आए। अल्लाह ना करे सारा, कैसी बातें कर रही हो तुम? जहांजेब का फोन। हेलो हेलो जहांजेब, कहाँ हैं आप? मैं आपको सुबह से फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। क्या जहांजेब, आप क्या क्या कह रहे हैं? अब्बा जान, क्या हुआ सारा? क्या हुआ तुम्हारे अब्बा को? सारा जवाब दो। अम्मी, वो अब्बा जान को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में। हमें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक होश आ जाएगा अब्बा को? अल्लाह सब्र से काम लो, अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि आज की रात थोड़ी सी क्रिटिकल है, कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वाज़ा बता सकते हैं। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? कैसी तबीयत है उनकी? अम्मी, आप हौसले से काम लें, तो आकर इंशाल्लाह अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या मतलब? उनकी हालत? उनकी हालत ठीक है, आप परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। जहांजेब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे उनके पास ले चलो। अम्मी, आप सब्र कीजिए, इस वक्त हम अब्बा से नहीं मिल सकते। आप हौसला कीजिए, बस दुआ कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए,
अब बैठे यहाँ पर, आप दुआ कीजिए। आइए पहले बैठो। सब ठीक हो जाएगा, बस आप दुआ कीजिए, ठीक हो जाएगा। अब वो बिल्कुल ठीक है। सकीना, सकीना। जी बेगम साहिबा। तुम्हारे बड़े साहब नहीं आए क्या? जी नहीं बेगम साहिबा। अच्छा, और ये आयला, वो कहाँ है? वो भी घर पे नहीं है बेगम साहिबा, वो हॉस्पिटल गई है। वो बड़े साहब का फोन आया था, उनके अब्बा को हार्ट अटैक आया है। अच्छा तुम जाओ, जाके अपना काम करो। कॉफी पीने गया था नीचे, तो तुम्हारे लिए भी लिया। आपके लिए लाऊं? नहीं शुक्रिया। कामरान, आप घर चले जाएं। नहीं, मैं ये रुकूंगा। आई मीन अगर मैं घर चला गया तो डैड नाराज होंगे। जी मैम। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में हूँ मैम। हॉस्पिटल में? वहां तुम्हारा क्या काम है? वो अंकल को। अंकल? एक्सक्यूज मी। मॉम, उन्हें हार्ट अटैक आया है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ स्कूल मास्टर को हार्ट अटैक आया है। और बाय द वे, ये स्कूल मास्टर तुम्हारे अंकल कब से हो गए हैं? क्या बातें कर रही हैं मामा, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। और ये जो कुछ हुआ है ना, ये हमारी वजह से हुआ है। कल रात को जो सुलूक उनके साथ हुआ था ना, ये सब उसी का नतीजा है। मैं तो खुद इतना गिल्टी फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो उनके हार्ट अटैक की जिम्मेदार तुम मुझे ठहरा रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं है मॉम, और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। मुझे डैड ने कॉल किया था कि यहाँ पहुंचो। तो और क्या मतलब है तुम्हारा? कामरान, लगता है तुम्हारे दिल में बीवी की मोहब्बत जाग गई है। इतनी औकात नहीं है उस लड़की की। वहां रुककर जितना तुम उसे सर पर चढ़ा रहे हो। एक लम्हे से पहले घर आ जाओ कामरान, बता रही हूँ तुम्हें मैं। ये लो खाना। मैं खाना लगा देती हूँ, फिर तुम्हारा बिस्तर लगाती हूँ। तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ेगा। अरे सुनो सारा, यार हो सकता है वो लोग आ जाएं रात में, और देखो मैं तुम्हारे साथ ससुर के आते ही निकल जाऊंगा। अरे पागल, इतनी जल्दी कहाँ आएंगे वो? कम से कम 1-2 दिन तो वहीं रुकेंगे बड़े मियाँ। दूसरा हार्ट अटैक आया है, इतनी जल्दी थोड़ी ना ठीक होंगे। सारा, तुम जो हॉस्पिटल बता रही हो वो बहुत बड़ा और काफी महंगा हॉस्पिटल है। हाँ तो आयला के ससुराल वाले क्या कम अमीर है? वही तो लेकर गए उन्हें इतने बड़े और महंगे हॉस्पिटल में। हाँ, वरना इनकी इतनी औकात कहाँ। मगर सारा, हुआ क्या था? कोई बात हुई थी क्या? अरे होना क्या है,
वहाँ उस आयला के ससुराल गए थे जहांजेब के साथ। वहाँ उसकी सास ने बड़े मियाँ की खूब टिका कर बेइज्जती कर दी। बस उसी का गम बड़े मियाँ ने दिल पर ले लिया। अरे ये सब मेरी बद्दुआ है। तेरे रिश्ते से इनकार किया था ना, अब मजा आ गया होगा बड़े घर में बेटी भी आने का। अच्छा चल छोड़, मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा ले आजा। क्या पता चला? सर कामरान नाम है उस लड़के का, बहुत ही उबाश किस्म का नौजवान है, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। और कुछ? जी सर, ये उसके दोस्तों की एक फहरिस्त है। एक लड़की है शिजा, सुना है उसके साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है। लड़की क्या नाम बताया आपने उसका? सर शिजा। शिजा? मुझे शिजा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मेरी उसे मीटिंग करवाइए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आई लाइक रिजल्ट्स। मुझे रिजल्ट्स चाहिए। बस जितनी जल्दी हो सके मेरी उसे मीटिंग करवा दीजिए। मैंने आपको इसीलिए अपॉइंट किया, राइट? डोंट वरी सर, मैं आज ही आपको रिजल्ट देता हूं। थैंक यू सर। हाँ रामेश, इनसे मिलो, ये सुहेल है, मेरे जानता हूँ, तुम्हारे एक्स फियांसे। क्या बात है रामेश, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या कह रहा था तुम्हारा एक्स फियांसे? मेरा मतलब है कि तुम्हारा कजिन। कुछ खास नहीं। अच्छा, हैरत की बात है। रामेश, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है कि इतने अरसे बाद तुम्हारा एक्स फियांसे तुमसे मिला और कोई बात भी नहीं हुई, कोई गिला, कोई शिकवा, कुछ नहीं। देखें रामेश, सुहेल मेरा मंगेतर था और ये बात आपको मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा उसके साथ एक और रिश्ता भी है, फुप्पोजाद होने का, जो बदकिस्मती से कभी खत्म नहीं हो सकता। हेलो, कौन? नाइला, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ। सुहेल, तुम इस वक्त? सॉरी नाइला, मैं तुम्हें इस वक्त कॉल कर रहा हूँ, लेकिन बात ये ऐसी थी कि मैं नाइला, वो मामू जान। क्या हुआ अब्बा को? मामू जान हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक आया। क्या? हार्ट अटैक? मैं बस अभी आती हूँ। रामेश, अब्बा को हार्ट अटैक आया है, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा, मैं बस 1 मिनट में चेंज करके आता हूँ। Come in.
अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये है मिस शीजा जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। ठीक है, आप जा सकते हैं। क्या देख रही हो? देख रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि अमीर बाप का अमीर बेटा पता नहीं किसकी जुल्फों का असीर होगा। बहुत खुशकिस्मत होगी वो, जो भी हो। खुशकिस्मत तो है वो, बस अपनी किस्मत से कुछ ना लाए। इसका मतलब है कोई है। फिर तो बहुत गलत मौके पर हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुलाकात तो ही हमारी। बस ये। थैंक यू। सो ये कामरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक? कामरान?